महाराजा सूरजमल की से सरजमी पर एक दो जयकार लगाए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे। हनुमान बेनीवाल। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस नदवई विधानसभा क्षेत्र के बीएलए प्रथम छोटे भाई महेश सिंह, बेर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के बीएलए प्रथम भाई संजय, हमेशा पार्टी के लिए पिछले लंबे समय से हनुमान जी बेनीवाल के कट्टर समर्थक और पार्टी को जहां भी आवश्यकता पड़ती है हमेशा तैयार मिलने वाले मेरे भाई संजय, रतन जी जाट साहब, और बहुत ही अच्छा वक्तव्य देकर हम सबको अपने शब्दों से लाभान्वित करने वाले भीम आर्मी के अध्यक्ष साहब और इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि पार्टियां तो कांग्रेस भाजपा को हम कहते हैं, ये तो एक परिवार है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार है। इसके मजबूत साथी जो आप सब लोग यहां बड़ी तादाद में पधारे, आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो, दलित शोषित पीड़ित के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, न्याय योद्धा के रूप में पूरे देश में पहचाने जाने वाले किसान हितैषी नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को हम सब की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको दीर्घायु ईश्वर परम पिता से यही अपेक्षा करते हैं, गिरिराज जी महाराज से यही अपेक्षा करते हैं, तेजा जी महाराज से यही अपेक्षा करते हैं कि उनको दीर्घायु दे और वो जिस तरह से लगातार 30 साल से इस प्रदेश के दलित शोषित पीड़ित किसान वर्ग की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं और उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, वो आगे भी हम सब लोगों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। आज की इस मीटिंग में ये संख्या कोई मायने नहीं रखती है, आप तो फिर भी काफी तादाद में आए हो। यहाँ भरतपुर संभाग में जो हनुमान जी बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि राजस्थान में बाड़मेर से लेके भरतपुर तक और गंगानगर से लेके डूंगरपुर सवाईमाधोपुर तक प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि राजस्थान में बदलाव हो। प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों पार्टियों से दुखी है, मगर हम लोग एक जगह इकट्ठे होने के लिए कोई ना कोई एक जगह चाहिए। किसके पास जाए, कहां जाए, ये सबसे बड़ी समस्या हमेशा से रही है। लोग बहुत दुखी हैं और ये जो मिलाजुली का खेल है, इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए लगातार 2008 से हनुमान जी बेनीवाल प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों के बीच में आगे जो झंडे आपको दिख रहे हैं और आपके गले में जो ये पट्टी है, ये पट्टी नहीं है, ये सिर्फ आप इसको एक गले की पट्टी समझ के, एक पार्टी का दुपट्टा समझ के इसका प्रयोग नहीं करें। ये हमारे लिए मान सम्मान है, हमारे लिए इसको बुलंद करने के लिए हम सब लोगों को बहुत ही मजबूती से काम करना पड़ेगा। ये पट्टी हनुमान जी बेनीवाल जब हमेशा संसद में हो चाहे सड़क पर हो, जब भी बात आती है तो वो कहते हैं मेरा दुपट्टा दिखा दो, तो सरकारों की सुसु निकल जाती है। तो इसमें ताकत वो है, आप लोगों को इस ताकत को बहुत मजबूती से पहचानने की आवश्यकता है। और राजस्थान के जो 41 जिले हैं, अब चलो भरतपुर डीग अलग अलग हुए हैं,
लेकिन सबसे मजबूत इलाका भरतपुर रियासत का हमेशा से रहा है। और उस मजबूत इलाके में राजनीतिक रूप से जितने मजबूत होने चाहिए थे वो 75 साल में आज तक नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक पर्ची की सरकार है, वो कोई अपने राजनीतिक रसूल की वजह से नहीं बने हैं, वो कोई जनता की सेवा करके मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो एक पर्ची से चाटुकारिता से मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए भरतपुर के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। ये आप तो लोगों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमने तो ये कार्यक्रम शुरू किया है पीएलए फेस्टिव, इनकी जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि विधानसभा में जो लगभग 300 बूथ प्रत्येक विधानसभा में होते हैं। पहले राजस्थान में 51,900 बूथ थे, जो 8,000 बूथ और बढ़ के 61,000 बूथ हो गए। और हनुमान सेना के जिस दिन 61,000 बूथों पे एक एक व्यक्ति नियुक्त हो जाएगा, उस दिन इस राजस्थान में जलजला आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे नेता इतने ताकतवर हैं, राजस्थान के 24 सांसद एक तरफ और हनुमान जी बेनीवाल एक तरफ, फिर भी ताकत हनुमान बेनीवाल की इस राजस्थान की सड़कों पे उन 24 के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। यह पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। आज जब लोकसभा में लोग बैठते हैं तो 543 सांसदों में से अगर किसी व्यक्ति की और दोनों भाजपा और कांग्रेस के अलावा देश प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां टिकटिकी लगाए हुए बैठे देखती रहती हैं कि हनुमान जी बेनीवाल के मुंह से क्या शब्द निकलेगा, क्योंकि सबको पता है हनुमान जी बेनीवाल बेवजह की कोई बात नहीं करते। अगर खड़े होंगे, संसद होते, सड़क हो, अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे, किसी न किसी की मदद करने के लिए खड़े होंगे। विगत दिनों आप सब लोग, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी तरह से जानते हो कि जब हनुमान जी बेनीवाल किसी चीज का आह्वान करते हैं तो सरकारें उसी दिन से उस दिशा में काम करना शुरू कर देती है। और चाहे ये नदवई हमारे लिए भी कोई पुराना इलाका नहीं है, नया इलाका नहीं है। ये हमारे पंचायत राज के चुनाव में मैं यहां खूब फिरा था, वोट भी मिले थे, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते उनको वोट भी मिले थे, लेकिन उनको सजो के रखने की जिम्मेदारी तो स्थानीय कार्यकर्ताओं की है। हनुमान जी बेनीवाल तो एक एक गांव गाड़ी जाके कार्यकर्ताओं को सजो के नहीं रख सकते, उनको सजो के रखने की जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं की है। और आज भी नदवई का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसी कोई ढाणी नहीं होगी जिसमें हनुमान जी बेनीवाल को चाहने वाले व्यक्ति नहीं होगा। प्रत्येक गांव नानी में आज भी हनुमान जी बेनीवाल को पसंद करने वाला व्यक्ति है, प्रत्येक गांव नानी में हनुमान जी बेनीवाल का झंडा उठाने वाला व्यक्ति है। लेकिन उन तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी यहां नदवई विधानसभा क्षेत्र में हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी की नुमाइंदगी करने वालों की जिम्मेदारी है। जब भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं। मैं कभी मेरा फोन बंद नहीं करता, और जिस व्यक्ति का भी फोन आता है उसको कहीं मीटिंग में है तो बाहर निकलते ही उसको 100% फोन करता हूं। ये मैं मेरी जिम्मेदारी एक पार्टी के सिपाही के नाते हमेशा समझता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल ने जो जिम्मेदारी और विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूं। कहीं भी मैं हनुमान जी बेनीवाल के साथ अगर कोई गद्दारी करूंगा तो मैं अपने आप के साथ गद्दारी करूंगा। हनुमान जी बेनीवाल के कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस चीज को आप लोग याद रखें। एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। हनुमान जी बेनीवाल हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इस चीज को हम सब लोगों को याद है। बदन लाल जी आप तो भरतपुर से मुख्यमंत्री बन गए, गांव नानी आ रहे हैं क्या? नदवई विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों में आ गए, दौरे किए क्या? उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के भी कोई दौरे नहीं किए।
यहां से तो आपने उनको जिताया भी नहीं। चलो आपका तो ये सौभाग्य इतना ही है कि वो भरतपुर के रहने वाले हैं, बाकी आप लोगों का नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे हैं। हर आदमी अपेक्षा करता है हनुमान जी बेनीवाल आ जाए, हम लोग उनके पास बैठे, हनुमान जी बेनीवाल की बातें सुन ले और बातें सुन के घर जाके सो जाए। जिस दिन चुनाव आ जाए उस दिन जातीय धैर्य में इधर उधर घूम जाए, भाजपा कांग्रेस में बढ़ जाए और हनुमान जी बेनीवाल को भूल जाए। काम कराने के लिए राजस्थान में एक ही आस और उम्मीद है, हनुमान बेनीवाल, और वोट देने के लिए आप दूसरे विकल्प ढूंढते हैं तो यह आप हनुमान बेनीवाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय और धोखा करते हैं। अब इस धोखेबाजी से हमें बचना है। पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज जो मुख्यमंत्री भी कई कुर्सी पे बैठा है वो पंचायत राज का चुनाव भी हारा था, लेकिन मुख्यमंत्री है आज। ये समय का फेर है। तो हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना और अपनी मजबूती से उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इसलिए आज से ये कमर बांध ले, आप कमर कस ले कि पंचायत राज के चुनाव में गांव गाड़ी तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करेंगे। और पंचायत राज के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की नींद उड़ाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ये संकल्प यहाँ से आपको लेकर जाना है। बीएलए सेकेंड भाई महेश बना रहे हैं, संजय जी बना रहे हैं, इनकी मदद करने आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई बीएलए सेकेंड फर्स्ट ये बन गए तो आप लोग ये सोच रहे कि सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है, ये कतई नहीं है। प्रत्येक पार्टी के उस कार्यकर्ता की जिसकी जान पहचान, जिसकी रिश्तेदारियां हनुमान जी बेनीवाल के जो फॉलोवर्स हैं उन सबसे संपर्क करना, हनुमान जी बेनीवाल के चाहने वाले लोगों के बीच में जाकर बैठना, गांव गाड़ी की चौपाल पे जाकर हम सब लोगों को प्रयास करना है, गांव गाड़ी की चौपाल में जाकर बैठना है और हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराना है। क्योंकि ये यूथ तो सोशल मीडिया के बारे द्वारा सब कुछ जानती है, मगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज भी कहीं न कहीं उस कांग्रेस भाजपा के जाल में फंसे हुए हैं, उनको भी बाहर निकालने की आवश्यकता है। आप सब लोग आज जिस तरह से आए हो मुझे पूरा विश्वास है, और नदवी विधानसभा क्षेत्र तो वैसे भी क्रांतिकारी विधानसभा क्षेत्र है, बार बार चेंज करते रहते हो, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव जिताते हो, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव हराते हो। तो जो खुद क्रांतिकारी विधानसभा क्षेत्र के आप लोग रहने वाले हो, पंचायत राज चुनाव से ही इस नदवी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा धरातल तैयार करना है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में इस नदवी विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी कोई ना कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता करे, ये आपको संकल्प आज से लेना है। तमाम साथियों का मेरे साथ सीकर से पधारे भाई सावन जी मुआल हमेशा पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, तेजा सेना के जिलाध्यक्ष भी रहे और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमेशा काम किया है। पूरा सोशल मीडिया और समाचार जगत के जो भी कार्य होते हैं यही देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, निजामुद्दीन जी बेग साहब, ये इस उम्र में अभी क्या है, कुछ लोग बहाने करते हैं कि समय नहीं है, आज मेरे वो काम हो गया और वो काम हो गया। परिवार तो सबको चलाना है। इनको रात को 3 बजे फोन करो और ये कहो कि चलना है, ये नहीं पूछते कितने दिन बाद में आएंगे, कहां चलना है। इनको पता है पार्टी के काम के अलावा मुझे कभी फोन नहीं करते, और पार्टी के लिए अगर कहीं भी जाना है, कितनी भी दूर जाना है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन पार्टी के लिए कहीं भी देना है। जब शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा था तो 40 दिन तक वहां बैठे रहे, तो इनके लिए तालियां बजाओ। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की हमें आवश्यकता है। जहां भी आवश्यकता होती है
अपने आप को हनुमान बेनीवाल का नुमाइंदा समझकर किसी भी शोषित दलित गरीब व्यक्ति है उसकी मदद करनी है। जहां तक हम कर पाए हमेशा मदद का प्रयास करना है। ये राज्य के छोटे मोटे कर्मचारी हैं, ये तो नाम से ही काम कर देते होंगे। आप लोगों के यहाँ कोई एसडीएम, तहसीलदार, सीआई यही बैठते हैं। डिप्टी तक ही बैठता होगा, यहाँ डिप्टी बैठता है ना, उससे बड़ा तो अधिकारी नहीं बैठता। तो ये तो आरएलपी के नाम से काम करते होंगे, और नहीं करते हैं तो बता देना, इनका इलाज 1 मिनट में करवा देंगे। एमपी साहब से कह के 1 दिन में इनका इलाज कर देंगे। जब प्रदेश के 41 एसपी और कलेक्टर एमपी साहब के नाम से आरएलपी के कार्यकर्ताओं के काम करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले विधायक हेड कांस्टेबल को फोन करके ये कहते हो कि साहब देख लेना मेरा आदमी आ रहा है, और एक आरएलपी का कार्यकर्ता एसपी को फोन करके कहे कि हमारा व्यक्ति है उसकी मदद करना, वरना हमें आपके पास आना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, आप वही रुको, हम आप कार्यकर्ताओं को अभी छुड़वाते हैं। ये ताकत आरएलपी की है। सरकारों को अगर सड़कों पर झुकाया है, विगत दिनों रियाबड़ी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हम लोगों ने 10 तारीख को पूरी रात जिले के अधिकारियों को डाक बंगले में बिठाए रखा। सुबह 4:30 बजे इंदिरा जी बावरी, दिलीप जी चौधरी वगैरह थे, मैं भी उस डेलीगेशन में था। हमने कहा कि तुम्हारी बातों से हम सहमत नहीं है। उन्होंने कहा 2 दिन का हमें समय दो, किसी भी सूरत में हम आपके जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनका हम हल करेंगे। तो हमने 11 और 12 2 दिन का समय दिया। जब 13 तारीख को दोबारा आह्वान किया, राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं है जो एक ही जगह 3 दिन में 2 बार हजारों 20-30 हजार लोग अपने अपने संसाधनों से उसके लिए आ जाए। वो हनुमान बेनीवाल की ताकत है। वहां पर हनुमान जी आए और आते ही कहा क्या बात करनी है इनसे नहीं होगा। तो वहां से कहा जयपुर कूच करते हैं। हम जब एक पादुक थाना है उससे आगे निकले तो कलेक्टर एसपी हनुमान जी बेनीवाल साहब से फोन करके मिन्नतें मांगने लगे कि साहब काम तो वही होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन हमारी इज्जत रख लो, क्योंकि अब जब आप नागौर की सीमा क्रॉस कर जाओगे तो हमें बड़ी परेशानी होगी। और अजमेर वाले बेवजह संभाग आयुक्त और आईजी टोटल कर लेंगे। तो आपसे हम विनती करते हैं कि आप नागौर की सीमा में रुके। 150 किलोमीटर से कलेक्टर एसपी रोड दौड़ के सड़क पे आए रात को 11:30 बजे, और सुबह 6 बजे सारी मांगे मानते हुए समझौते की घोषणा कलेक्टर को और एसपी को करनी पड़ी। अगर ये ताकत राजस्थान में किसी नेता के पास है, इस देश में किसी नेता के पास है कि कलेक्टर और एसपी को सड़क पे लाके उन मांगों की घोषणा करवाए, वो हनुमान बेनीवाल में है। इसलिए आप अपने आप को ताकतवर समझे, मत कमजोर कतई नहीं है। ये वो सब समझौते लिखित में। उससे पहले जब मैं गया उस डेलीगेशन में, दिलीप जी चौधरी, इंदिरा जी, हम गए थे रात को 1:30 बजे। तो हमारी 2 घंटे वार्ता चली। तो हनुमान जी ने कहा ये क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, इनको क्या करना है, कहो इनको भगे, छोड़ के भाग जाओ। तो जब हम बाहर निकले तो कलेक्टर एसपी मिन्नतें करने लगे थे। उनको पता था कि राजस्थान में उस रात को बहुत बड़ा सैलाब और दलदला आया हुआ था। अगर हनुमान जी बेनीवाल अपील नहीं करते और लोगों को मना नहीं करते तो हजारों गाड़ियां उस दिन नेशनल हाईवे पर, बॉम्बे दिल्ली हाईवे पर होती, हाईवे जाम होता, और हाईवे जाम होता तो उसका पूरा मैसेज पूरे दिल्ली तक जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाता। और भजन लाल की खींचे उस समय थरथरा रही थी कि किसी भी तरह से हनुमान बेनीवाल को रोको, तो वरना मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि दिल्ली वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये स्थिति थी। तो इस ताकत को हम सब लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। प्रत्येक बूथ तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नुमाइंदे को हमें पहचानना है। अभी एक बीएलए की नियुक्ति करनी है। बीएलए सेकंड की नियुक्ति होते ही बीएलए सेकंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बूथ इकाई का गठन करना।
और मैं आपको यहाँ एक और बता देता हूं कि इस दुपट्टे से जब सरकारें हिल जाती है और हनुमान जी बेनीवाल का साइन किया हुआ जब आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा तो आप अंदाजा लगाओ कि आप में कितनी बड़ी ताकत आ जाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यह तय किया है कि प्रदेश के प्रत्येक बीएलए प्रथम, बीएलए सेकेंड और उस कमेटी के 10-10 मेंबर्स को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक परिचय पत्र वितरित करेंगे। और ये हमारा जो टारगेट है वो 5 लाख सदस्यों को ये परिचय पत्र पूरे राजस्थान में देने का टारगेट है। अगर 5 लाख सदस्यों को जिस दिन टारगेट हमारा पूरा हो गया तो उस दिन पार्टी को 2028 में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं तो आपके बीच में आता रहूंगा जब भी आप याद करोगे। और अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, बेझिझक बिना किसी संकोच के आप लोग कहें। हमेशा 24 घंटे 365 दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर नागौर सांसद, किसान हितैषी हनुमान जी बेनीवाल तक आप लोगों के लिए तैयार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत